आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के अंदर वो है इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद एरिया में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे सक्सेसिव और रेशियो मेथड। ठीक है, तो देखो पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में वृद्धि परसेंट ज्ञात करिए कितना होगा। 10% की वृद्धि कर रहा है भुजा में, है ना। अगर मैं बात करता हूँ 10% की, तो देखो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10। यानी अगर पहले भुजा कितनी थी 10, तो अब भुजा कितनी हो जाएगी 11। यही तो मतलब रहा भाई, एक की वृद्धि कर दी इसने, इतना रहा। अब देखते हैं हम किसकी, परिमाप की बात। देखो परिमाप कितना होता है, जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो कितना हो जाएगा 4 × a, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो पहले जब भुजा कितनी है, जब a की वैल्यू कितनी है 10, तो परिमाप कितना हो जाएगा 10 चौके 40। जब a की वैल्यू कितनी है 11, तो परिमाप कितना हो जाएगा 11 चौके 44। कितना एक्स्ट्रा है ये, यानी कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। 4 बढ़ गया कितने से, 40 पैसे, गुणा क्या क्या 100। 4 से कितने बार, ये 10 बार, और 10 से मैं काट देता हूँ 100 को कितने बार, 10 बार। तो क्या निकल के आ गया यहाँ पे 10%। 10% की वृद्धि तो यहाँ हो गई, किसमें, परिमाप में, है ना। तो अब ऑप्शन देखें तो ये दो हैं 10 वाले, तो ये वाले दोनों तो कट गए। अब क्या कह रहा है वो, विकर्ण की और बात कर रहा है, तो उसको और देख लेते हैं। देखो जो, आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एक वर्ग बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ये वर्ग है ना। अगर भाई वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, ये भी ए है ये भी ए है, और ये क्या हो गया, इसका यहाँ विकर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण कितना हो जाएगा इसका, भाई रूट रूट 2 में ए, यही तो होगा। अब देखो समझते हैं इसको। देखो विकर्ण कितना है, यानी कि डायगोनल कितना दिया है हमको, और √2 में ए। जब ए की वैल्यू कितनी है, जब ए की वैल्यू है कितनी 10, तब कितना हो जाएगा ये 10√2। और जब ए की वैल्यू कितनी है 11, तब कितना हो जाएगा ये 11√2। इतना ही तो हो जाएगा। अब देखो कितना बड़ा, अगर हम रेशियो, जैसे रेशियो में निकालें इसको, तो भाई हटा दें इसको, कितना बड़ा, एक बड़ा, कितने से 10 से, गुणा में क्या 100, तो कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ये भी 10% निकल के आ जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा, कौन सा वाला, पहला वाला, ये जो ऑप्शन है 10%, 10% वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात करिए कितनी होगी। देखिए समझिए ध्यान से, 20% की बात कर रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी भाई, 1/5, है ना। यानी कि अगर पहले जो त्रिज्या है वो कितनी है 5, तो इस बार जो त्रिज्या होगी नई वो कितनी हो जाएगी, वृद्धि कर रहा है 5 और 1 कितना 6। परिधि क्या होता है इसका, परिधि होती है 2πr। तो देखो निकाल देते हैं, इधर 2πr और इधर में 2πr निकाल देते हैं। देखो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, आर यानी कि आर कितना है, छोटा वाला 5 और बड़ा वाला आर कितना है 6। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की, 1 की वृद्धि हुई है कितने से, 5 पैसे, गुणा में क्या 100, अगर काटूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। ऐसे ही करेंगे जो पेरीमीटर में करेंगे वृद्धि करेगा, है ना भाई, समझ में आएगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखो, अब देखते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज होगा किसमें, इस बार एरिया में। तो चलो समझते हैं, एरिया के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल में कितनी भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं होती हैं। क्या क्या, एक तो लंबाई होगी और एक क्या होगी, चौड़ाई होगी। बताओ कोई समस्या किसी को। देखो सक्सेसिव से निकालेंगे इसको, और सक्सेसिव का निकालने का फॉर्मूला क्या है, a+b प्लस a में b अपॉन में क्या मेरे भाई 100, है ना। जहाँ कमी होगी वहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ क्या होगा, जहाँ होगा हमारा वृद्धि होगी वहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, बस सेम चीज़। देखो अब 12 की कमी कर रहा है ये, तो क्या लिखूंगा मैं, -12 और फिर से -12, -12 गुणा -12 प्लस के क्या हो जाएंगे 144 बटे में कितना 100। तो 12 और 12 कितने हो गए, ये -24 हो गए, और ये कितने हो जाएंगे 1.44। इतना ही तो हो जाएगा भाई। इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
22.56%, यानी कि माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस शो कर रहा है यहाँ पे क्या, कमी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये सक्सेसिव मेथड है। कौन सा मेथड है ये, सक्सेसिव मेथड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताइए। क्वेश्चन नंबर है आगे वाला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई देखो 12% बढ़ रही है और ये 8% कम हो रही है, ऐसे समझ लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, +12, और जो बी की वैल्यू है वो क्या है, -8। बस फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू में बी अपॉन में क्या मेरे भाई 100। बस आप इसको लगाइए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप खुद से करेंगे। ठीक है भाई, देखो अब परसेंटेज के अंदर ही जो अगला टाइप है इंक्रीज डिक्रीज का, ये रेशियो मेथड है। अब तक हम लगाते हैं सक्सेसिव मेथड, और ये क्या है, रेशियो मेथड है। सवाल देखते हैं, कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, क्या होगा। देखो समझते हैं। अगर बात करता हूं मैं, अब देखो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 की मैं अगर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही 16 सही 2/3% को क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6। अब देखो ध्यान से, एक तरफ लिख लेता हूँ मैं ओरिजिनल और एक तरफ लिख लेता हूँ नया, है ना, न्यू। देखो पहले 3 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया 4। पहले 6 था, एक की कमी होगी, कितना हो गया 5। अब देखो कुछ कट सकता है तो काट दो, 2 से काट देता हूँ कितने बार, 3 बार, 2 से कितने बार, 2 बार। अब गुणा कर देते हैं, 3 3 कितना 9 और 5 दूनी कितना 10। तो कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ, कितने से, 9 से। गुणा में क्या मेरे भाई 100, तो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% का क्या हुआ, इसमें इंक्रीजमेंट हुआ, वृद्धि हुई। तो कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का सही होगा। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में परसेंटेज में जो परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। तो ये वाला सवाल आप करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और शेयर कर देना, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि नहीं हो तो। ठीक है, मिलते हैं आगे, कल मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।